वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स। अकॉर्डिंग टू नर्सिंग सिलेबस, जो हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट है, बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम पोस्ट बेसिक में भी है, हमारा एमएससी नर्सिंग में भी है। तो इन सब में जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एक यूनिट है, उसके अंदर हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं वो आज हम देखेंगे। उससे पहले जो बीएससी नर्सिंग है उसमें जो अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसका नाम चेंज करके अडल्ट हेल्थ नर्सिंग कर दिया गया है। इसको हम बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 और अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। आइए स्टार्ट करते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो है हमारे सिलेबस में। सबसे पहले जो इसमें आता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ऐसे करके इस यूनिट का नाम दिया गया है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। बिकॉज हमने डिजीज़ कंडीशन पढ़नी है, तो उससे पहले जो हमने फर्स्ट ईयर में एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ी होती है उसका हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि हमें आने वाले जो डिजीज़ कंडीशन है उनमें हेल्प हो जाए। उसके बाद हम असेसमेंट देखते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव दोनों टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसमें पढ़ते हैं। फिर डिजीज़ कंडीशन में सबसे पहले हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस, देन कॉर्नरी एथरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये डिजीजेस हम पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं इसके वाल्व्यूलर हार्ट डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके जो 4 वाल्व हैं उनके अकॉर्डिंग इसके डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मिट्रल स्टेनोसिस, देन मिट्रल रिगर्जिटेशन, mitral prolapse, aortic stenosis, aortic regurgitation, tricuspid stenosis, tricuspid regurgitation, pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation। इसके बाद आते हैं इसके इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, जो आपके हार्ट की लेयर्स हैं तीनों, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उनकी इन्फ्लामेशन। तो उसमें आता है पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हैं वो हैं कार्डियोमायोपैथीज। कार्डियोमायोपैथीज आपके हार्ट के मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं इसमें, जिसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, देन पेरिकार्डियल इफ्यूजन, देन कार्डियक टैम्पोनेट, और उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हैं वो हैं आपके पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डिक टैम्पोनेट, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट ब्लॉक, कोड पल्मोनेल, पल्मोनरी एडिमा एंड कार्डियक डिसरिथमियास, जिसको हम अरिथमियास के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ एक वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में कार्डियक में ही आते हैं। वो कौन कौन से हैं? हाइपरटेंशन है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, रेनॉल्ड डिजीज, बर्गर डिजीज, एन्यूरिज्म, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, डीबीटी, वेरिकोस वेन एंड लास्ट में दैट इज वीनस इनसफिशिएंसी। ये सारे आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम ट्राई करेंगे इनको कवर करने के लिए वन बाय वन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।